हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करने से पहले आपको जो है ये टेबल याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी याद होनी चाहिए कि साइन थीटा पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 45, 60, 90 ऐसे इन सब की वैल्यूज़। तो थोड़ा सा इस टेबल को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। चलिए, आपको है ना साइन थीटा की जो सारी वैल्यूज़ हैं ये लर्न करोगे तो सारी वैल्यूज़ आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। बस आपको ये देखना है साइन 0 पे वैल्यू 0 और 90 डिग्री पे होती है 1। ये वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2। आप ये 3 वैल्यूज़ लर्न कर लेना तो आपको सारी टेबल लर्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए, कोस थीटा की वैल्यू इधर से उल्टी लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2, 45 की दोनों की सेम सेम और 60 डिग्री की 1/2 एंड जो है इसकी 90 डिग्री की 0। ऐसे ही टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो 0/1 0, 1/2 बाई √3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 और यहाँ से √2 से √2 कैंसिल 1 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल √3, 1/0 नॉट डिफाइन। ये होगी टेन थीटा की वैल्यू। कोसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स, 1/sin थीटा, 1/0 नॉट डिफाइन। इसको करोगे तो रिवर्स हो जाएगा 2, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 एंड 90 डिग्री पे 1/1 1 वैल्यू। सेक थीटा होता है कोस का रिवर्स, 1/cos थीटा। तो 1/1 1, इसको करोगे तो 2/√3 और सेक 45 पे हो जाएगा √2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 एंड दिस 1/0 नॉट डिफाइन। कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो करो 1/0 नॉट डिफाइन और इसको इससे करोगे तो √3 और यहाँ पे 1, ऐसे ही इसको आपस में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 1/√3 और इधर आ जाएगी आपकी 0, 0/1 करोगे तो 0। तो ये आपको टेबल आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज करने। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। तो इसका देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसकी स्टेटमेंट दी गई है आपको ये, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको सॉल्यूशन में। इसमें वैल्यू पुट करो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की भी √3/2 प्लस साइन 30 की होती है आपके पास 1/2, कोस 60 की होती है 1/2। बस अब इसको सिंपल सोल्व करो। √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 2 की 4 प्लस 1/4। अब इनका ले लो एलसीएम, 4 3 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 1। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट आपको ये दिया गया है, इसमें भी डायरेक्ट आप इनकी वैल्यू ही पुट करेंगे। यहाँ पे लिखो 2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो इसका करोगे आप स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर। अभी आप देखेंगे ये दोनों टर्म सेम है और साइन माइनस का है तो आप इनको यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपके पास आंसर आ गया 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, सो 2 इज योर आंसर। अब करते हैं थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट ये दी गई है तो अभी सॉल्यूशन में वैल्यूज पुट करेंगे। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2। तो अभी नीचे वालों का एलसीएम करेंगे तो नीचे लिख दे 1। अभी इसको सोल्व करें, 1/√2, इसका जब एलसीएम करोगे तो आ जाएगा √3 एलसीएम करो 2 प्लस 2√3। तो जब ऐसे आ जाते हैं ये हमारे पास तो इसमें नीचे वाली जो टर्म है इसको हम रिवर्स कर देंगे मल्टीप्लाई में करके। तो करो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ऐसे इसको हम करेंगे। तो ये आ गया √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। यहाँ तक आपका जो है ये सोल्व हो गया, लेकिन
नीचे जब हमारे पास रूट वाली जब कोई भी नंबर्स आ जाते हैं तो हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। √2 इंटू 2 - 2√3, यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ हमने कर दिया माइनस। अभी √2 2 - 2√3, ऐसे ही हम रेशनलाइज करते हैं। इसको अब आगे सोल्व करो। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √6 इंटू 2 - 2√3। नीचे क्या आएगा, √2 की √2 से मल्टीप्लाई हो गई तो 2 आ गया, इंटू ये देखो a + b और a - b। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b², क्योंकि देखो a + b a - b होता है a² - b²। तो करो 2² - 2√3², ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास ये। तो अभी हम इसको करेंगे सोल्व। आगे यहाँ पे √6 आपका दिया हुआ है, तो 2 देखो इनमें कॉमन है, तो हम इस 2 को कॉमन करके बाहर निकालेंगे। इसके साथ में है √6, अंदर बच गया 1 - √3, और नीचे भी 2 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आ गया 3। ठीक है, अभी इसको स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करते हुए चलेंगे। 2 से 2 कैंसिल, तो √6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आ गया √6 - √18। ठीक है, नीचे क्या आ गया हमारे पास 4 - 4 3 12। तो इसको सोल्व करेंगे। √6 - √18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2 भी लिख सकते हो आप √18 को, और यहाँ आ गया -8। तो ये जब माइनस है इसको ऊपर लेके हम ऊपर वाली टर्म्स को चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास √6 माइनस ये 9 का रूट हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर √2 आ गया, और नीचे 8। अब ये जो माइनस है ये माइनस हमारे पास, तो ये माइनस जो है अंदर की टर्म्स के साइन चेंज कर देगा। तो इसमें ये 3√2 हो जाएगा हमारा प्लस, और ये -√6 पीछे चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा 8, एंड दैट इज योर आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। इसमें आपको ये जो है आपकी स्टेटमेंट है, और सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें अगर आपको ये सब की वैल्यूज़ लर्न है ना, तो ये क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। तो ये वैल्यूज़ आपको ज़रूर लर्न करनी होंगी सारी। तो चलिए, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। अब नीचे देखो sec 30 की 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की 1। तो इनका हम ले लेंगे ऊपर का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम लो। इधर ऊपर वालों का एलसीएम जब आप लोगे तो आ जाएगा 2√3। 2√3 आ गया, तो यहाँ पे एलसीएम देखो, यहाँ 2 है, ये 2√3 है, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया √3 प्लस यहाँ पे 1 है तो सेम 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। ये आ गया आपके पास। नीचे वालों का एलसीएम लो। जब आप नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेम 2√3 आएगा नीचे, और 2√3 यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3। ठीक है, और जब ऐसे टर्म्स आ जाती हैं तो इनको इसको मल्टीप्लाई में करके हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ऊपर वाला सेम लिखेंगे, √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3 इंटू यहाँ पे ये 2√3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये √3 है, ये 2√3 है, तो इन दोनों को आपस में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस 4। ओके, अभी देखो नीचे फिर से रूट वाली टर्म है, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइज करो इसको रैशनलाइज करोगे तो 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। ठीक है, ऊपर सेम टर्म है तो स्क्वायर आ जाएगा,
ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है ना a प्लस बी a माइनस b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अभी इसको हम सोल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो है फॉर्मूला इसके ऊपर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे नीचे जब इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा 3, 9 3 जा 27 और माइनस ये आ गया 16। ऊपर वाला सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस 3 2 जा 6, 4 जा 24, 24√3 और नीचे आपका आ जाएगा 27 माइनस 16 करोगे तो 11, ठीक है। अभी इसका बस सॉल्यूशन हमें करना है, ऊपर में ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो 43 माइनस 24√3 और नीचे आ गया 11, दैट इज़ योर आंसर। तो आपके 4 पार्ट हो गए इसके कंप्लीट। चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है तो इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें देखिए आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसकी, जो है 5 का 5 और कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करने के बाद जस्ट हमें इनको सोल्व कर लेना है, तो सोल्व करो। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 3 और माइनस 1, नीचे आप देखो 1/4 प्लस √3, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4। अभी इसको सोल्व करो, ऊपर आ जाएगा आपके पास 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, और यहाँ पे 1 के नीचे भी 1 लगा देते हैं हम क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ गया, 4 3 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 4 जा यहाँ पे 64 और यहाँ आ जाएगा 12, और सेम टू सेम नीचे वालों का जब आप करोगे तो 4/4 आपस में 1 आ गया ये इधर हमारे पास। तो जब इसमें इसको ऐड करो फिर 12 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67 और नीचे 12, एंड दैट इज़ योर आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपका ये जो दिए गए, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1030 की आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और नीचे 1030 की वैल्यू 1/√3, नीचे देखो 1 प्लस 1030 की वैल्यू 1/√3 है और इसका कर देंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। चलो करो, ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो इसको सोल्व करें, 2/√3 और नीचे आपका आ जाएगा 3 एलसीएम, तो 3 + 1, तो ये यहाँ पे आपका आ गया 2/√3 और नीचे आ गया 4/3, ठीक है। तो अभी इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे, 2/√3 इंटू 3/4, तो यहाँ से कट हो जाएगा 2 आ जाएगा और 3, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3/2,
2√3। 3/2√3 आपके पास आ गया है। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे। नीचे ऊपर 3 है तो इसको √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं। नीचे आ गया 2√3, एक √3 से √3 कैंसिल, आपके पास आ गया √3/2। √3/2 जो है टेबल में किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री पे आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो साइन 60 डिग्री आपका आंसर होगा। अभी चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। इसका सेकेंड पार्ट देखो, इसमें दिया है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 30 या 45 या 60। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब a की वैल्यू 0 होगी तब, या 30 पे या 45 पे या 60 पे, ये आपको देखना है। तो देखो हम देखेंगे कि साइन 2a और 2 साइन a जो है ये तभी ट्रू हो सकता है जब 0 डिग्री इसकी वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देखेंगे इस पे, तो साइन 2 a की जगह 0 रखो, कितना आ जाएगा? साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, और जब 2 साइन a में वैल्यू पुट करोगे, 2 साइन a रखो, 2 साइन 0, तो 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, 0 दोनों ही इक्वल है। तो आपका ये ऑप्शन ए जो है ये राइट है। और इनमें ये वैल्यू सेम सेम नहीं होंगी। 30 करोगे तो यहाँ साइन 60 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 0 डिग्री। थर्ड पार्ट की तरफ चलें। क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में आपको ये स्टेटमेंट दी गई है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है इनका ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा। चलिए इसमें वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हम करेंगे 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 माइनस 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1, 0/2, आंसर आ गया आपका 0। तो जहाँ ऑप्शन में आपका आंसर 0 दिया हुआ है वही ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अभी इसका देख लेते हैं हम फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में आपको ये दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका कर लेते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे चलो, तो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ऊपर 2/√3 रहेगा, नीचे आप देखोगे तो 3 LCM आ जाएगा इसका, 3 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 2/√3 बाय, आपका आ गया 2/3। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। तो अभी इसको हम वैसे करके लिखो, मल्टीप्लाई में लिखो इसको, 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बच गया 3/√3। अभी आपको पता है 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, नीचे √3 एक कैंसिल, तो आपके पास आ गया √3। तो आपका ऑप्शन में जो दिया गया है √3 tan 60 की वैल्यू होती है और कोट 30 की वैल्यू होती है, पर आपके ऑप्शन में जो है वो दिया गया है tan 60 डिग्री, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अभी इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3rd क्वेश्चन नंबर है, उसमें आपको ये स्टेटमेंट दी गई है और आपको ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि ए क्या होगा यहाँ पे और बी कितना होगा, बी की वैल्यू कितने डिग्री आएगी। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्यूशन में पहली वाली कंडीशन को लेके चलो, लिखो यहाँ पे tan a प्लस बी जो है वो आपको दिया गया है √3। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। तो अभी आप देखो इधर tan a प्लस बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे √3 की जगह पे tan की कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 डिग्री पे √3 वैल्यू होती है, तो वो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल, आपके पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही हमारे पास इससे निकल जाएगी सेकंड इक्वेशन। निकालते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी 1/√3, tan में कहाँ होती है ये वैल्यू, ये होती है tan 30 डिग्री पे, इससे ये कैंसिल, तो a माइनस बी आपके पास आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके ही हमारे पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए देखते हैं इनको। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो यहाँ से b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 90/2, 45 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके देख लो। पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप इसको पुट करेंगे तो वो आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की जगह 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास आ गया b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। आंसर आ गया आपका 15 डिग्री। तो ए बी आपका 15 और a 45, यही आपको फाइंड आउट करना था। इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें सिर्फ आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है एंड जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। फर्स्ट पार्ट देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स है, क्योंकि अभी हम इसको जस्टिफाई करते हैं अपने आंसर को। मान लो लेट ए हम लेते हैं 30 डिग्री, बी ले लिया हमने 60 डिग्री। तो देखेंगे क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम आ जाएंगे इसके ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको। इसमें ए की जगह साइन ए प्लस बी जब हम निकालेंगे तो ए की जगह वैल्यू पुट करो 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री। तो पुट कर देते हैं 30 प्लस 60, ये हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अभी ये राइट हैंड साइड वाला देख लेते हैं। साइन ए कितना आएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन बी जब आप करोगे तो साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या है, साइन ए प्लस साइन बी देखना है। तो साइन ए प्लस साइन बी देखो, इसमें 1/2 प्लस √3/2, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस √3/2 आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी इसका सेकंड पार्ट देखो। क्वेश्चंस इसके फोर्थ के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। देखो आप साइन 0 पे वैल्यू होती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप रख के देखो, 0 पे वैल्यू होती है 0 डिग्री, और जब आप वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हो साइन 30 डिग्री की 1/2 है, तो ऐसे ही साइन 90 तक पहुँचते पहुँचते वैल्यू निकलती है 1। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे ही साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये आपकी हो गई स्टेटमेंट ट्रू। अब देखते हैं इसकी थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो यहाँ पे साइन थीटा के बारे में पूछा गया है। अभी पूछा है कि कोस थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कोस पे 0 पे सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1, एकदम साइन का रिवर्स होता है, और साइन 90 पे इसकी वैल्यू 0 होती है। देखो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और ऐसे ही कोस 30 की जब वैल्यू देखते हो तो वो होती है √3/2। ऐसे ही चलते चलते कोस 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास होती है 0। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि ये तो डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ना कि इंक्रीज हो रही। अभी देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट दी गई है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये पूछा है ट्रू है या फॉल्स है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल फॉल्स है। साइन थीटा और कोस थीटा जो है सभी वैल्यूज के लिए सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। चाहे आप देख लो, जैसे कि साइन 0 पे अगर जस्टिफाई मांगे तो साइन 0 पे वैल्यू होती है 0, पर कोस 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 1। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोट ए नॉट डिफाइंड होता है 0 डिग्री के लिए। तो जी बिल्कुल, ये आपकी बात जो है, इनकी ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे वो देखो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, ऐसे ही कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और जो है कोट ए जो है वो हमारा होता है कोस A बाई साइन A। तो ऐसे करके 1/0
आ जाएगा। तो 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज 8.2 है, ये हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें।